नमस्कार। आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें दूरदर्शी नेता बताया। भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। निवेश और प्रौद्योगिकी विकास पर रहेगा फोकस। आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू। प्रदेश भर के 5.5 लाख से अधिक पशुपालकों तक पहुंचने का लक्ष्य। और प्रदेश में मानसून की रफ्तार थमी। अगले 5 दिन भारी बारिश के आसार नहीं। 16 जुलाई से नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। शेख हमद बिन खलीफा का कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देश भर की सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शेख हमद एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंत्री किरण रिजिजू भारत सरकार की ओर से शोक संदेश देने कतर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। लोग टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। नमो ऐप और माय जीओवी पोर्टल के जरिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं। नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस लिंक से सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में सहभागिता कर प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों को सम्मानित किया। उन्होंने सभी प्रतिभाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाएं अपने परिश्रम के बल पर समाज में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करती हैं। प्रतिभा सम्मान समारोह में 591 अलग अलग प्रतिभार्थियों को आपने ये मौका दिया। ये केवल पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम नहीं है। हमारे अलग अलग प्रतिभाएं अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करती है और संस्कार और राष्ट्र निर्माण के इस महासंकल्प में अपनी क्षमता, बुद्धिमत्ता, युक्ति, समय की सदुपयोगिता, ऐसे कई कारणों से अपने आप को उस रूप में लाती कि वो पुरस्कृत होकर के समाज के सामने अपना नया परिचय पाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर में कल एक बड़े पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुढ़ानिया गांव स्थित बीएसएफ परिसर में आयोजित कार्यक्रम में महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 21 लाख पौधे लगाने और 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और वर्षा जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना है। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति एमपीएमसी के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री शाह एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा लगाएंगे और समिति के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार की गई एक विशेष प्रकाशन पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह दाहेगाम एपीएमसी बोर्ड के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे। भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। वे उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठक कर निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की तकनीकी विकास यात्रा पर विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही कई रणनीतिक साझेदारियों और समझौतों का आदान प्रदान भी होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। देश में आम नागरिकों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई।
इस योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ घरों में सौर बिजली संयंत्र स्थापित कर बिजली खर्च में प्रतिवर्ष 75,000 करोड़ रुपए की बचत करने का लक्ष्य रखा गया है। आज अच्छी खबर में प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन पर इंदौर से हमारे संवाददाता मनीन्द्र दुबे की ये रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र के 15 जिलों में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को एक जन भागीदारी का रूप दे दिया है। पश्चिम मध्य प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया। इंदौर में अब तक लगभग 60,000 सोलर संयंत्र स्थापित हुए हैं और 53,000 आवेदकों को लगभग 414 करोड़ रुपए सब्सिडी हस्तांतरित की जा चुकी है। इस योजना में अब तक कुल 219 मेगावाट क्षमता के संयंत्र कंपनी क्षेत्र के 15 जिलों में स्थापित हो चुके हैं, जिससे लगभग 2,62,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी विमल फौजी ने योजना को ग्रामीणों और किसानों के लिए बड़ी आर्थिक राहत वाली योजना बताते हुए कहा। देपालपुर नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब किसान इस ओर अग्रसित होते जा रहा है। जिस प्रकार उन्होंने अपने खेतों पे लगाया, लेकिन अभी अपने घरों के ऊपर भी सोलर पैनल लगा रहे हैं। वहीं इंदौर नगर निगम सीमा में रहने वाले योजना के हितग्राही रूपेंद्र सिंह चौहान एक महत्वपूर्ण योजना बताते हैं। हमने अपने घर पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। योजना के तहत हमें सरकार से अनुदान मिला है। इसके साथ ही हमारे घर में बिजली पर होने वाले खर्च में भारी कमी आई है। मनीन्द्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर। दतिया उपचुनाव में टिकट कटने के बाद प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। मिश्रा ने कहा कि किसी का कद पार्टी से बड़ा नहीं होता। उन्होंने पार्टी के फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करने की बात कही। इससे पहले टिकट कटने पर समर्थकों ने हाईवे पर चक्का जाम किया था। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। दतिया उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होना है। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर व्यापारियों के और उद्यमियों के साथ खड़ी है। श्री सिलावट रविवार को कैट द्वारा आयोजित व्यापार उद्योग संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों की समस्याओं के लिए हर 3 माह में बैठकों का आयोजन किया जाएगा और मंत्री ने सभी मुद्दों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। भोपाल के सिंधु भवन में कल आदिवासी जैन जी फेस्ट का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के आदिवासी सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक लोक नृत्य प्रस्तुत किए। महाराष्ट्र की आदिवासी रैपर माही जी की प्रस्तुति कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और मीनाक्षी नटराजन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने आदिवासी युवाओं को बेहतर शिक्षा और अवसर देने पर जोर दिया। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने करीब 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने सुर्खी में जल्द शुरू होने वाली देहरा बांध परियोजना की जानकारी दी। इस परियोजना पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे 23,000 एकड़ भूमि सिंचित होगी। ग्वालियर में चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 21 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। राज्य साइबर सेल ने इस मामले में 1 करोड़ 82 लाख रुपए फ्रीज कराए हैं। ठगों ने खुद को निवेश सलाहकार बताकर संपर्क किया था। शुरुआत में अच्छा रिटर्न दिखाकर भरोसा जीता और जांच में सामने आया कि ये गिरोह विदेश से संचालित हो रहा है। रकम को छिपाने के लिए 12 लेयर में 19,000 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। भोपाल में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इस अभियान में भोपाल के 480 गांवों और 15 वार्डों में 6,330 पशुपालकों से संपर्क किया जाएगा। इस अभियान के तहत पशुपालकों को नस्ल सुधार, पशुपोषण और टीकाकरण की जानकारी दी जाएगी। प्रदेश भर में इस चरण में 5,72,000 पशुपालकों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है। प्रदेश में करीब 60% हिस्से में मानसून के बादल गायब हैं। अगले 5 दिनों तक कहीं भी भारी बारिश के आसार नहीं हैं। हालांकि 13 जुलाई से एक नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है, जिसके बाद तेज बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर के एयरपोर्ट परिसर में कल एक पेड़ मां के नाम अभियान में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने हिस्सा लिया। मंदसौर के सांदीपनी विद्यालय में भी एक पेड़ मां के नाम 3.0 अभियान के तहत पौधरोपण का आयोजन किया गया। आगरमालवा के साथ नीमच के 6,878 पशुपालकों को दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत प्रेरित किया जाएगा। छतरपुर के शासकीय सांदीपनी विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और रीवा के डाकघर संभाग में पीएलआई और आरपीएलआई व्यवसाय के लिए डायरेक्ट सेल्स एजेंट चयन के लिए 27 से 31 जुलाई तक इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।